गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी प्रकार का रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में नोट्स बना देने हैं बच्चों। दोज रिएक्शन those reactions in which थोड़ा सा बच्चों पेन को बदल देता हूँ बच्चों, सॉरी। those reaction in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये वह रिएक्शन है या हम हिंदी में कहें कि यह वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो हैं, कोई सब्सटेंस जो हैं, क्या होता है, टूट जाता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट केवल एक होगा और प्रोडक्ट क्या होंगे, दो से अधिक इसमें बनेंगे बच्चों। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, दो से अधिक इसमें बनेंगे। तो और आपको थोड़ा सा नोट्स और लिखना है। डिकम्पोजिशन reactions are carried out by applying heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, एक चीज और जोड़ दी है बच्चों, ये डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होगा इसमें हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी बच्चों, ऐसे ही तो टूटने वाला है नहीं बच्चों। ये हमें इसमें हीट की आवश्यकता होगी, लाइट की आवश्यकता होगी या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें जो सिंगल सब्सटेंस है वो हीट के द्वारा या लाइट के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक जो है सब्सटेंस में टूट रहा है। लेकिन इसमें जो मस्ट कंडीशन है बच्चों वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इसी के द्वारा क्या होगा, वो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोज होगा बच्चों, वो टूटेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट। तो ये किसका उल्टा हो गया बच्चों,
जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस या जो रिएक्टेंट है वो मिलकर क्या बना रहे थे, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, जो सिंगल प्रोडक्ट है, जो सिंगल सब्सटेंस है, वो क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक जो है प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक डिकम्पोजिशन a decomposition reaction is just the opposite of combination reaction। ठीक है बच्चों, ये लाइन भी आपको याद रखनी है। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ये जो है बिल्कुल जो है किसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट क्या है, अपोजिट है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों, और आपको इतना ही ध्यान रखना बच्चों। एग्जाम्पल्स, ठीक है, पहला एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म होता है बच्चों। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये पहले भी बताया है बच्चों मैंने, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये सिंगल है ना बच्चों, ये सिंगल क्या है, रिएक्टेंट है, सिंगल सब्सटेंस है। अब जो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मैंने कहा था ना बच्चों, या तो हीट चाहिए, या तो लाइट चाहिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हीट। अब हीट के द्वारा ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इसमें डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है इसकी फिजिकल स्टेट, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि गैस है ना बच्चों। ये एक सिंगल जो है, जो सब्सटेंस है या रिएक्टेंट है, वो दो में बदल गया है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इसको लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो आपको आ जाता बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया है, एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल है बच्चों, आपको ज़्यादा एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं, आपको एक दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सिंगल सब्सटेंस था, और वो डिकम्पोजिशन हो गया उसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो एक एग्जाम्पल तो ये है बच्चों। तो आपको कम से कम जो है 3 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं बच्चों। दूसरा बताते हैं बच्चों, पोटेशियम क्लोरेट, जो ऑक्सीजन बनाने की इसमें विधि है बच्चों, 2KClO3, इसको कहते हैं बच्चों पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट, ये देखिए बच्चों, ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये देखो हीट की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन हो जाएगा,
डिकम्पोजिशन इसका हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड जो है बच्चों, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। यहाँ पे लिखेंगे आप, ये जो है इसकी फिजिकल स्टेट भी सॉलिड है और ये ऑक्सीजन बनेगा 3O2। ठीक है बच्चों, और ये है गैस। ये देखो बच्चों, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। ये देखे बच्चों, और ये हो गया ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जो पोटेशियम क्लोरेट है वो इन प्रेजेंस ऑफ हीट के द्वारा उसका डीकम्पोजिशन हो जा रहा है और वो पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। तो बार बार कह रहा हूं बच्चों, डीकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, अर्थात इसमें एक रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं? दो या दो से अधिक होते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। आप लिख दें बच्चों इसको, जिसमें हीट की आवश्यकता होती है इस रिएक्शन इस कंपोजिशन इसको क्या कहेंगे? इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, जिसमें हीट की आवश्यकता होगी। तो ये आपको जरूर याद करना है बच्चों। अगला एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चों आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं इसमें होने हैं, लेकिन जो है जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं आपको वो याद रखना है बच्चों। अब जो है बच्चों, कभी कभी जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी ब्रेक हो जाता है। जैसे पानी है बच्चों, पानी को आप ब्रेक कर सकते हैं। ये पानी है 2H2, मैंने जो है बैलेंस ही इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये वाटर है, तो किस फॉर्म में है बच्चों? लिक्विड है, फिजिकल स्टेट। ये हो जाएगा वाटर। अब वाटर में क्या कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो बच्चों धीरे धीरे लिख रहे हैं, तो ये प्रयास किया जा रहा है कि आप भी इनके नोट्स बनाएं। अब देखो बेटा, वाटर में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रिसिटी भी डिकम्पोजिशन करेगा। एक तो हीट करेगा, दूसरा लाइट करेगी, और तीसरा क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। लाइट का भी हम बताएंगे। तो जब हम जो है वाटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। 2H2 ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। O2 ये गैस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। ये देखो बच्चों, तो बच्चों हीट के द्वारा भी हमने कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हमने डिकम्पोजिशन कर दिया बच्चों। अब जो है बच्चों आपको अब जो है लाइट के द्वारा किस प्रकार से कौन सा डिकम्पोजिशन होगा? लाइट के द्वारा भी होगा बच्चों। ठीक है, हीट के द्वारा आपने कर दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी कर दिया बच्चों आपने, और आप लाइट के द्वारा भी कौन डिकम्पोजिशन होगा। तो अब मैं चौथा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा लाइट के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यदि आपको इतने एग्जाम्पल अगर याद नहीं होते हैं बच्चों तो ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, आप एक एग्जाम्पल को कम से कम जो है आप बिल्कुल याद कर दीजिए। अब देखिए बच्चों, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये देखो 2AgCl, मैंने इसको बैलेंस ही कर रहा हूँ। इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है बच्चों, इसको क्या कहा? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर SSILVR बच्चों, सॉरी बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड है और ये व्हाइट होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका फिजिकल स्टेट और बताना है। व्हाइट, एक तो सॉलिड है और दूसरा व्हाइट।
ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति में ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लाइट की प्रेजेंस से डिकम्पोज हो जाए और इससे सिल्वर अलग हो जाएगा। चांदी है बच्चों, सिल्वर, चांदी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखो सॉलिड होगा सिल्वर, चांदी अलग हो गया और क्लोरीन इसमें अलग हो जाएगी प्लस Cl2। ये देखो गैस, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन। ये देखो बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमने आपको जो डिकम्पोजिशन होने हैं, एक तो हीट के द्वारा होने हैं। ये देखिए बच्चों, मैं लिए चलता हूँ ऊपर। ये देखो बच्चों क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है बच्चों, दो मैंने हीट के एग्जाम्पल दिए बच्चों। एक एग्जाम्पल मैंने किसका दिया बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, आपको पूछा भी जा सकता बच्चों। और तीसरा लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन किस प्रकार से हो रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको आ गया होगा। दोज रिएक्शन इन विच एक कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर। ये देखिए बच्चों, ये आपने लिख दिया होगा, नहीं लिखा होगा बच्चों तो मैं मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, फिर आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। दोज रिएक्शंस इन विच a compound split up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। ठीक है, decomposition reaction are carried out by applying heat, light और electricity। क्या जरूरत है इसमें, हीट की जरूरत है, लाइट की जरूरत है और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। फिर एक लाइन आपको बताया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट क्या है बच्चों, उल्टी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसके बाद जो है बच्चों, मैंने आपको दूसरी रिएक्शन बतानी है। आप चैनल पर बने रहें। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स द्वारा बनने वाली उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।